नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। एंड इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट किया है कि भाई रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन, रेंज, डोमेन, इमेज, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट उन सारी टॉपिक्स के अंदर, आई प्रॉमिस कि आपको वो वाली वीडियो देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा, because yes, we have covered it beautifully. And if you know everything, that's very good. Let's start this beautiful exercise 2.2. ठीक है, so yeah, let's start. So you have, आपके पास में A सेट दे रखा है, define a relation from A to A. अब ध्यान रखना, जब हम A to A पढ़ते हैं मतलब आपका दोनों सेट A ही है, मतलब A से A में हम बात करते हैं। बाय आर ये आपका देखो रिलेशन है, इसके अंदर x और y मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे, x और y ऐसे आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल समझा था, अपने वीडियो देखे तो वहाँ भी ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल था। तो बेसिकली आपका जो रिलेशन है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन के लिए कुछ तो रिलेशन, कुछ कंडीशन होती है ना, तभी तो रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ना, वो ऐसा है कि आपके भाई x और y यानी वो x और y यहाँ पे आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वही x और y का बीच में यही रिलेशन है। ठीक है, और x और y कहाँ के, a के मेंबर्स हैं, a के एलिमेंट्स हैं। राइट डाउन आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। इससे पहले में क्या पढ़ा, देखो आपको जो r दे रखा है ना, वो आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमें मालूम करना पड़ेगा भाई r हमारा है क्या, तभी तो बताओगे ना सारी चीज़ों को। चलो r देखते हैं हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, a आपका 1 से लेके 14 तक है। ये जो डॉट्स बीच में है ना, ये मतलब बताता है कि बीच के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं 1 to 14। ठीक है, अब आपको r चाहिए, तो पहले जरा r पे ध्यान दो। r क्या दे रखा है, r एक रिलेशन है जिसके अंदर x और y आते हैं, मतलब ये एक सेट है। ठीक है, देखो सेट की तरह देखो, जहाँ पे x और y यानी पेयर आपके आएंगे। कैसे आएंगे पेयर, कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और जहाँ पे x, y आपके क्या है, a के एलिमेंट्स हैं। ठीक, चलो अब देखो 3x माइनस वाई एक इक्वेशन है ना, आपको ये क्या बताती है, अगर हम यहाँ पे इस पे ध्यान दें तो 3x माइनस वाई क्या है आपका 0 के इक्वल है। ठीक है, यानी 3x अगर मैं इस y को उधर भेजती हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव में है। तो आप जानते हो कि 3x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा y। फाइन, मतलब आपका x जो भी होगा y उसका 3 टाइम्स होगा। अभी तक तो आप पढ़ा है ना, आप क्लास 11th में हो तो आप ये बात जानते हो कि इसका मतलब ये कि y 3 टाइम्स ऑफ x है, यानी जो भी x होगा उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा। चलो तो देखो, तो अब यहाँ से क्योंकि मेरे x की वैल्यू सारी हो सकती है तो हम यहाँ से उठाएंगे, पर ध्यान रखना कि इन दोनों की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती और 14 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो x और y है वो a में बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो जब मेरा x1 होता है, x1 हो, पेयर बना रही हूँ ना मैं, तो जब मेरा x1 होता है तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना x1 रखा मैंने, y मेरा 3 आ गया, कॉमा जब मैंने x को 2 रखा तो y क्या आ जाएगा मैम 6। क्यों, क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो 3 2 6 होता है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर इसी टाइप से आपको क्या करना है, जब यहाँ 3 रखूंगी मैं, यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 9 होता है। इस टाइप से 4 रखूंगी 12 आएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह 4। ध्यान रखना ये जो लिखा है ना, ये x, y है। ठीक है, x, y, तो x जब 1 है तो y आपका 3, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जब आपका x 5 होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब ये 6 होता है, बट वेट यहाँ देखो, यहाँ 15 पे पहुँच गए, क्या y की वैल्यू 15 हो सकती है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y आपका ये बिलोंग करता है और a के पास तो 15 है ही नहीं। ठीक है, यानी यहीं तक ये एंड हो गया है। आपको ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर r। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया है, आपका रिलेशन r मिल गया है। मैम मतलब देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, और क्या था आपके r में कैसे मेंबर आ रहे थे, x, y आ रहे थे, सच दैट कि वो इसको होल्ड करे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए।
आपको चेक करना है करके देख लो। चलो 3,9 निकालो, ठीक है। तो जब मेरा x क्या है 3,9 है और मेरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। x मेरा 3 है, 3 इंटू 3 माइनस y मेरा 9 है, 9 3 3 9 होता है, 9 माइनस 9 करूँगी 0 आ जाएगा। मतलब भाई सही है, ये इसमें जाना चाहिए। मतलब R में वैसे ही लोग जाने वाले हैं जिसकी x और y जब इसमें डालूंगी तो ये वाली बात होल्ड होनी चाहिए और x और y A से ही आएंगे, कहीं और से नहीं, ठीक है। इसी वजह से ये देखो यहाँ तक ये स्टॉप कर दिया। अगर ये 5 जाएगा, अगर मेरा x 5 रखूंगी तो y को 15 जाना पड़ेगा, 15 जा नहीं सकता क्योंकि इसमें है नहीं। समझ आ गया? बहुत बढ़िया मैम। अब आपको और मिल गया। अब आपको बड़ा आसान है, डोमेन आपको निकालना तो मैम बहुत आसान है। तो आप जानते हो सिंपल लैंग्वेज में कि आपके R में जितने पहले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपके पेयर में जो पहले एलिमेंट्स होंगे ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वो हमारे होते हैं डोमेन, राइट। तो डोमेन कौन है? आपको डोमेन चाहिए था ना, डोमेन एक सेट बनता है। हाँ मैम, पहले एलिमेंट्स कौन है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया। बहुत इजी है। आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए? आपको चाहिए आपका रेंज सेट। मैम रेंज क्या होता है? रेंज होता है बेटा आपका जो भी R के अंदर सेकेंड एलिमेंट जितने भी पेयर के अंदर 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12, ठीक है। आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए कोडोमेन, ठीक है। मैं कोडोमेन नीचे लिख देती हूँ। कोडोमेन क्या होता है याद करो। कोडोमेन में बड़ा आसान है। आपके सेट के अंदर, मतलब आप सेट बनाते हो ना, तो आपका जो दूसरा वाला सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, ये देखो क्या लिखा है A to A, तो ये आपका पहला सेट है, ये आपका दूसरा सेट है। जो दूसरा सेट होता है वो पूरा कोडोमेन हो जाता है। लपका हाँ वही होता है कोडोमेन पूरा। देखो रेंज मतलब क्या होता है? आप बोलते ना कि रेंज क्या है, रेंज हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो रेंज होता है आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग और कोडोमेन आपके रिलेशन के से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी दूसरा सेट है वो आपका होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? मैं लिख सकते हो कोडोमेन आपका A हो जाएगा। वो है क्या? मैं 1 से लेके 14 एलिमेंट्स एंड दैट्स इट एंड दिस इज योर आंसर। आपको ये तीनों चीजें मिल गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द रिलेशन R ऑन सेट N। मैम ये N क्या होता है? देखो क्या है कि आपको डिफाइन करना है रिलेशन ऑन सेट N ऑफ नेचुरल नंबर। N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाई R आपको दे रखा है। अब देखो इस R में ध्यान देने की बात है, ठीक है। R आपको दे रखा है और आपको करना क्या है? वही आपको इसका रिलेशनशिप बताना है यूजिंग रोस्टर फॉर्म, मतलब वही जो बनाते हैं वही पेयर वाला, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बताना है और आपको चाहिए डोमेन बताना है और आपको रेंज बतानी है, ठीक। आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। R क्या दे रखा है आपको? आपको R दे रखा है x, y, मतलब ऐसे पेयर जाएंगे जो पहली बात तो y बराबर x प्लस, मतलब y की वैल्यू x प्लस 5 होगी, यानी जो भी x होगा उससे 5 नंबर ज़्यादा होने वाली है, ठीक। पेयर के अंदर इसके अंदर x आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होगी। ध्यान से देखो, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की वैल्यू 4 से छोटी है। बी केयरफुल। आप लोगों ने जब सेट बनाना सीखा था तो आपने पढ़ा था कि x जब हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा है लेस, मतलब एग्जैक्टली 4 से छोटी है, ठीक है। और x और y नेचुरल नंबर है, ठीक है। समझ आ गया मैम? अभी क्या समझ आया वो देख। मतलब भाई मेरा x और y मेरे ऐसे हैं, मतलब ऐसे नंबर x और y होंगे कि x जो y है वो x प्लस 5 की इक्वल होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ x एक नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर ही रहने वाला है। मैम नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हो? जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट करता है ना, 1 2 3, थोड़ा बात देती हूँ, 1 2 3 एंड दिस कीप ऑन गोइंग, ये आगे जाता ही जाता है। क्यों? क्योंकि एक इनफाइनाइट सेट है, पढ़ के आए हो आप। इनफाइनाइट मतलब मैम क्या होता है? जो आगे जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपसे कहा है कि जो x है उसकी वैल्यू 4 से छोटी है और है वो नेचुरल नंबर। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि भाई 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होते हैं? मैम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। मतलब पता है क्या? आपके x की सिर्फ 3 ही वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 4 से छोटा है मतलब 1 2 3 ही है। आगे है कि x और y दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर है।
ठीक है मैम, समझ में आपको बढ़िया आ गया। अब जो x और y पेयर में डालोगे, y क्या डालोगे, तो x को डालते जाओ, y आपको मिलता जाएगा, सिंपल आप जानते हो। कैसे करोगे, चलो हम r को लिखते हैं यहाँ पे। r हमारे पास क्या है, x, y, y इक्वल आपका x प्लस 5 है, जहाँ पे x आपका x इज अ नेचुरल नंबर। देखो एक चीज आप समझो, आप बोलोगे मैम कैसे करें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप 2 बार ना रीड कर लिया, ये मुझे मेरे टीचर ने कहा था, मैं आपसे कह रही हूँ, बिकॉज या दिस इज वेरी हेल्पफुल इन रियलिटी ऑल्सो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। क्या समझ आया आपको कि भाई x हमारे x और y ऐसे पेयर जाएंगे जो इसको होल्ड करें, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू x से 5 नंबर बड़ी है, x हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 4 यानी x की वैल्यू 1 2 3 ही होने वाली है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर, ठीक है मैम। मतलब हम यहाँ से क्या क्या समझ आया पहले वो देखते हैं। इक्वल होगा 1 के, 2 के और 3 के। अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो y हमारा क्या है, y पे आओ, तो y बराबर एक बार में x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ क्योंकि मेरा x 1 2 3 हो सकता है, तो 1 + 5 करूँगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। कब, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो y बराबर क्या आएगा, हम 2 + 5 करेंगे, क्या आएगा, हम 7 आएगा, बढ़िया। x की वैल्यू जब मैं 3 डालती हूँ, क्योंकि 3 भी ले सकती हूँ, तो y बराबर क्या आएगा, हम 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, पेयर का बहुत आपको ख्याल रखना है, हम आगे और समझेंगे, आप तो पढ़ के भी आए हो, तो इस बात को ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पेयर बना, 1,6, यहाँ पे क्या बना 2,7, यहाँ पे क्या बना 3,8। आप जरा चेक कर लेते हैं, ऐसे पेयर जा रहे हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं। x नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल, और वैल्यूज की 4 से छोटी है, 1 2 3 छोटी है, x और y दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है मैम। 6 7 नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। यानी हमें क्या मिल गया, हमें हमारा r मिल गया है। r हमारा क्या है, r हमारा है 1,6, 2,7 और 3,8। मैम आर को ऐसे लिखते हैं, देखो आर को ऐसे लिखते हैं बिकॉज आर आपका क्या है, आर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो एक सबसेट है, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली आर आपका सेट ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे पेयर आते हैं। ध्यान रखना, आर एक सेट है जिसके अंदर पेयर आते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो पेयर नहीं आएंगे। और ये आपके सेट को लिखने का तरीका तो भैया आप जानते ही क्या है ना, इतने से पढ़ रहे हो। ये आपका आर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमको डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। चलो बता देते हैं मैम, 2 मिनट बताना है हमारे लिए। देखो डोमेन आपको चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, स्पेस मेरे पास। देखो डोमेन क्या होगा, सिंपल, डोमेन बड़ा आसान है। आपके रिलेशन में जो भी पहले लोग होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स, वो डोमेन में जाते हैं, यानी 1 2 3। तो यहाँ क्या जाएगा 1 2 3। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको इसे कॉम्प्लिकेट बस नहीं करना, दैट्स इट। आप समझ लो ये इतना ही आसान है। डोमेन मतलब यही होता है कि आपके आर में, आपके रिलेशन में जो पहले वाले लोग होते हैं पेयर में, वही डोमेन होते हैं। और आपको चाहिए रेंज, रेंज मतलब दूसरे वाले लोग होंगे, मतलब आपके पेयर के सेकंड यानी 6 7 और 8। ये कौन है, 6 7 एंड 8, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपको मिल गया, आर मिल गया, डोमेन और रेंज दोनों मिल गया। ओके, आई होप दैट यू गॉट दिस एंड दिस इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद मी, डू सब्सक्राइब, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आई मीट यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।